नक्सली लीडर प्रभाकर उर्फ बालमूरी नारायण राव को गिरफ्तार कर लिया गया है। SGCM रैंक के नक्सली को कांकेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कई केस दर्ज थे इस नक्सली पर। 40 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय था। सरकार ने प्रभाकर पर घोषित किया था 25 लाख रुपए का इनाम। 25 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रभाकर की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है पुलिस ने। नक्सली लीडर प्रभाकर उर्फ बालमूरी नारायण राव की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। SGCM रैंक के नक्सली को कांकेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी कामयाबी, लाल आतंक पर कड़ा प्रहार इसे कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कई केस दर्ज हैं। 40 सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय था। प्रभाकर की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी गई है। उत्तर बस्तर डिवीजन के टॉप लीडर में से कोई एक नक्सली बाहर आया है और हमने इसके लिए MCP लगाई थी और MCP के दौरान अंतागढ़ के पास हमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ के दौरान पता चला कि वह उत्तर बस्तर SGCM रैंक का प्रभाकर उर्फ बालमूरी नारायण है, जिसे हमने गिरफ्तार किया आज। और उसके खिलाफ जो पहले से पंजीबद्ध अपराध थे उसमें हम उसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज रहे हैं। देखिए, सरकार का जहां एम है मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देना, तो कितनी बड़ी कामयाबी ये साबित हो जाती है। आपको बताते हैं कि आखिर कौन है प्रभाकर। 1984 से नक्सल संगठन में पार्टी सदस्य के रूप में ये भर्ती था। 1984 से 94 तक अविभाजित राज्य आंध्र प्रदेश में माओवादी संगठन में भी सक्रिय था। 1995 से 1997 तक बालाघाट क्षेत्र मध्य प्रदेश के वहां पर सक्रिय रहा। 1998 से 2005 तक उत्तर बस्तर कोयली बेड़ा क्षेत्र में भी सक्रिय रहा ये नक्सली प्रभाकर। इसकी जानकारी दे रहे हैं, आपको विस्तार से समझा रहे हैं। 2005 से 2007 तक DKSGC सप्लाई टीम और अर्बन नेटवर्क का काम भी इसने किया है। साल 2007 से 2008 तक मानपुर मोहल्ला क्षेत्र में सक्रिय बताया जा रहा था। 2008 से 2024 वर्तमान समय तक DKSGC सप्लाई और MOPOS का प्रभारी भी रहा है। बड़ी कामयाबी से बताया जा रहा है। सीधा रुख कर लेंगे तामेश्वर सिन्हा का। तामेश्वर, ये बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है क्योंकि प्रभाकर जो कि इतना 25 लाख का इनामी नक्सली था, उसको अब गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ अपडेट्स इस पर? देखिए अंजलि, कांकेर पुलिस को जो है नक्सल मोर्चे में ये जो है बड़ी सफलता है, क्योंकि प्रभाकर जो है वो लॉजिस्टिक सप्लाई का इंचार्ज था और ये लगातार जो है उत्तर बस्तर कांकेर क्षेत्र में सक्रिय रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि जो CCM सचिव जो है गणपति, उसका जो है ये चचेरा भाई है। इसकी जो पत्नी है वो भी जो है कांकेर के ही राव घाट एरिया कमेटी की प्रभारी है। तो कांकेर पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी से जो है उत्तर बस्तर क्षेत्र में जो नक्सल संगठन की गतिविधियां हैं उस पर जो है बहुत बड़ा आघात लगेगा नक्सलियों को, यहाँ कह सकते हैं। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांकेर पुलिस लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है। उसी का ही ये परिणाम है कि 25 लाख के जो इनामी नक्सली प्रभाकर है उसको गिरफ्तार करने में कांकेर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। बिल्कुल, नक्सलवाद पर बहुत बड़ा प्रहार इसे कहा जा सकता है। इस पर अधिक चर्चा करेंगे। रोहित मिश्रा मेरे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित, SGCM रैंक के नक्सली को धर दबोचा है कांकेर पुलिस ने। कितना बड़ा प्रहार ये लाल आतंक पर माना जा रहा है? बिल्कुल अंजलि, देखिए तामेश्वर भी बता रहे थे कि ये लॉजिस्टिक सप्लाई का काम देखता था, तो निश्चित तौर पर जो शहरी नक्सलियों को ज़रूरतें होती हैं वो ज़रूरतें पहुंचाने की इसके ऊपर जिम्मेदारी थी। ऐसे में अगर इसकी गिरफ्तारी हो गई है तो नक्सली जो है वो बैकफुट में आए, क्योंकि उनको ज़रूरी सामान संसाधन नहीं मिलेंगे तो वो बैकफुट पे तो आने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार की नीयत स्पष्ट है कि या तो आप आत्मसमर्पण कीजिए, नहीं तो आपको जो है वो हमारे जवान जो है वो मौत के घाट उतार देंगे। और इसी के तहत में लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है। अगर पिछले 10 महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो 1500 से ज्यादा या तो गिरफ्तारी या फिर वो उन्होंने सरेंडर किया। और ऐसे में जब प्रभाकर की गिरफ्तारी हुई है तो निश्चित तौर पर जो काला आतंक है, लाल आतंक है कांकेर के ऊपर, उसकी समाप्ति की ओर जो है वो बढ़ेगा और लॉजिस्टिक का सामान नहीं पहुंचेगा तो इससे जो अन्य नक्सली हैं जो इस मूवमेंट में इस प्रभाकर के साथ रहते हैं उनका मूवमेंट टूटेगा, उनके पास संसाधन नहीं पहुंचेगी तो वो बैकफुट में आएंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा कदम जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार का देखने को मिला। बड़ी सफलता भी इसे कहा जाएगा। एक सीधा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की है। और इसकी जब खबरें आ रही थी कि प्रभाकर शायद गिरफ्तार हो चुका है, तभी से नक्सलियों की बौखलाहट भी साफ देखी जा रही थी। कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि इसे पुलिस प्रशासन की कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी देने के लिए।